अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन। तो आज ये दोनों हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTA 302। इसका 9th लेक्चर जो है ये मैट्रिसेस पे है। तो हमने थोड़ा सा मैट्रिसेस को डिस्कस करना है और इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है कि क्या होते हैं। और इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर आप क्या चीज़ें सीखेंगे कि जी हर स्टूडेंट जो है वो ये वॉन्डर करता है मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि मैट्रिसेस को यूज़ कहाँ पे करते हैं, मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस क्या हैं, मैट्रिस उगता क्या है, इसके ऑपरेशंस क्या हैं और एक्सेल के लिए मैट्रिक्स के फंक्शन कौन से हैं। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं मैट्रिसेस के वो बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पर होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके जो टिपिकल जो प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशंस हैं मैट्रिसेस तो वो इकोनोमेट्रिक्स, नेटवर्क एनालिसिस, डिसीजन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स इसके अंदर यूज होती है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे 2 या 3 नंबर की चीजें पूछते हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका काउंट हो सकता है कि जी इसकी टिपिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। द प्लूरल मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, यानी सिंगल टर्म यूज करें तो मैट्रिक्स, और अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करें तो हम उसको मैट्रिसेस का नाम देते हैं। और मैट्रिक्स जो है मैट्रिसेस जो है ये एक कैपिटल लेटर्स के साथ आप इनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ABCD। ठीक है। और इसका लिखने का तरीका ये होता है A इक्वल और फिर स्क्वायर ब्रैकेट होती है और उसमें नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपके इधर थोड़ा सा नोट पैड भी ओपन करता हूँ और साथ थोड़ा सा वर्ड भी ओपन करता हूँ। ठीक है। और वर्ड भी दोनों के अंदर मैं आपको ये डीपली साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और एक सेकंड ये ओपन हो जाए चलेंगे तो अच्छा। तो स्टार्ट कहाँ से है कि जी आपके पास ये मैट्रिक्स की टाइप्स हैं बेसिकली यहाँ पे आपको नहीं पूरी तरह से बताया गया। तो उससे पहले आप ये थोड़ा सा समझ लें कि ये एक मैट्रिक्स हमारे पास उसने जस्ट एक एग्जांपल दी है। ठीक है। और थोड़ा सा इसको साथ साथ मैं रीड भी करता जाता हूँ। तो ये आप अरेंजमेंट देख सकते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है तो वो इसको आप मैट्रिक्स का नाम देते हो। द नंबर ऑफ मैट्रिक्स आर ऑफन अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे। फॉर एग्जांपल द ऑर्डर ऑफ स्कूल क्लॉथिंग इन सितंबर इज इलस्ट्रेटेड इन द टेबल। ये कंप्लीट टेबल होता है और इसमें एम्प्टी वैल्यूज भी नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखें एक स्वेट पैंट्स हैं सितंबर के अंदर कोई एक स्कूल ने क्लॉथिंग का ऑर्डर किया है। स्वेट शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं। तो ये वो टाइप्स हैं उनकी। और फिर उनकी ये साइजेज हैं, यूथ है, स्मॉल है, ठीक है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो जो स्वेट पैंट्स होती हैं वो यूथ के अंदर 0 है, स्मॉल के अंदर 10 है, मीडियम के 34 हैं और 40 लार्ज हैं और 12 एक्स्ट्रा लार्ज हैं। स्वेट शर्ट्स जो उन्होंने ऑर्डर की हैं वो कितने हैं, यूथ के लिए 18 की हैं उन्होंने, स्मॉल के लिए उन्होंने की हैं 25, फिर 29 जो है वो मीडियम है और 21 लार्ज और 7 एक्स्ट्रा लार्ज हैं। शॉर्ट्स जो है वो यूथ 19 हैं, स्मॉल के 13 है, साइज के 48 हैं, जो मीडियम साइज है, और लार्ज 36 है और एक्स्ट्रा लार्ज जो है हमारे पास वो 9 है। देन हमारे पास टी शर्ट्स आती हैं, ये जो है आपके 27 आते हैं। इसके यूथ के अंदर क्वांटिटी जो है स्मॉल 7 है, मीडियम 10 है, लार्ज 24 है और एक्स्ट्रा लार्ज जो है 14 है। इस टेबल को, इसको आप अगर टेबल के अंदर लिखते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि दोनों सेम, तो आप ये देख सकते हैं ये अब दोनों जो है वो सेम जगह पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये देखें ये आपके साइजेस आके यहाँ से 0 से ऑनवर्ड आपने ये काउंट करना होता है। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो आपने एक रो बनाई 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई। फिर सेकंड रो की 5 वैल्यू, थर्ड की, फोर्थ की। अब यहाँ से हमारे पास 2 डायमेंशन बन जाती है, ये जो नंबर्स है इसी तरह से हमने अरेंज कर दिए और वो एक सीट में लिखे हुए हैं, आपने प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म लग रही है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने बंद कर दिया। तो इसको आप एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। आपने मैट्रिक में भी ये पढ़े होंगे। इंटर के अंदर अगर आप जो है वो FSC के स्टूडेंट थे तो उसमें भी आपने पढ़े थे। अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट थे तो आईकॉम के अंदर भी बिजनेस मैथ्स के अंदर ये आपको पढ़ाए जाते हैं। इसकी डायमेंशन होती हैं फिर ये, इस वाले एरिया को हम रो कहते हैं और इस तरह को हम कॉलम कहते हैं। मैं इसको फर्दर आपको थोड़ा सा इधर लिख के साथ से समझा देता हूँ। तो सॉरी, ये तो मैंने हाइलाइटर ऑन कर लिया, पेन भी ऑन कर देता हूँ मैं।
तो मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं रो, और ये वर्टिकल है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। तो इसके अंदर ये जो है ये सारी रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो के हिसाब से ये हमारे पास मल्टीपल इसकी रोज हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पहली रो है आपके पास, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये रो 4 है। ठीक है, ये चार इसके अंदर रोज हैं। फिर हम इसमें कॉलम्स की बात करते हैं, तो इनको कॉलम बोलते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है, ये चौथा कॉलम, और ये आपके पास पांचवा कॉलम आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी एक पॉइंट की बात करूं कि मुझे बताओ कि ये इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पहले आपने इसका देखना है इसकी रो क्या है। आपने देखा पहले दूसरे थर्ड रो में आता है, तो इसकी पोजीशन होगी 3। फिर इसका कॉलम देखो 1 2 एंड 3, तो 3 3। अगर इसका नाम होता ए, तो मैं कहता कि ये जो पोजीशन है ये ए, 3 3 इसकी पोजीशन है। अगर मैं बात करूं इस 7 की, तो 7 की रो कौन सी है, सेकंड। इसका मैट्रिक्स का नाम ए है, तो इधर पहले ए आता। ठीक है, और फिर इसका सेकंड रो, और आखिरी कॉलम है पांचवा। तो इसको मैं कहता कि ये जो है ये 2 5 है। ठीक है, A25 जो इसकी पोजीशन है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो जो डायमेंशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपने नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते जरूर हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई करते नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। इसका ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो इसमें कितनी रोज थी, 4, तो इसका ऑर्डर में लिखूंगा 4, आगे लिखूंगा मल्टीप्लाई, और फिर इसके अंदर रोज की कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 4 × 5। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 4/5 इसका ऑर्डर है। ठीक है, ये बाय का साइन होता है, और इसका ये नहीं मतलब आप कहेंगे ये 20 आंसर आ जाएगा, ये 4/5 ही लिखा रहेगा, और इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है, 2, कॉलम कितनी है, 3, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना, 2 × 3, 2/3। तो फिर इसकी टाइप्स आती हैं। तो पहली टाइप आती है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फिर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, अगर इक्वल ना हो तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स था ये 2/3 है, 2 रोज और 3 कॉलम है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और दूसरा जो है ये वाला 3 रो और 3 कॉलम है, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इस अकाउंट को भी लाइक किया, फॉलो कीजिए, और यहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल काफी कुछ मिलता रहता है। कभी कभार अगर मेरा मूड हो तो छोटी मोटी पोइट्री भी कर देता हूँ मैं, तो वो भी काफी कुछ आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा जो है वो अकाउंट है फेसबुक का, इसको भी फॉलो कीजिए, और सेम यूजर नेम वैसे मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी है। तो प्रोफेशनल्स लोग जो हैं वो मुझे उस पर ज्वाइन भी कर सकती हैं। आप सिंपल जाते हैं linkedin.com पे, और स्लैश आप यही मेरा सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल लिखते हैं, तो मेरा लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि इसका कोई और मैं एक मिनट, ये .in/ होता है इनका, ये तरीका होता है। हुसैन साजिद वैसे आप ऑफिशियल वैसे सर्च करेंगे तो मेरा डायरेक्ट अकाउंट मेरा लिंक्डइन का ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप यूआरएल लिखेंगे तो फिर linkedin.com/in/हुसैन साजिद ऑफिशियल लिखना पड़ता है। तो फिर आपको ये मेरा जो चैनल है ये सॉरी ये लिंक्डइन का अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जितने भी प्रोफेशनल हजरात हैं वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैट्रिसेस। तो आपको मैंने रो मैट्रिक्स का बताया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो है वो कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी उसके ऑर्डर के अंदर ये जो रो और कॉलम लिखा होता है मल्टीप्लाई के दोनों तरफ सेम हो, तो आप कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक तो चीज है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमेशा स्क्वायर होगा। ठीक है,
और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो कॉलम्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट। और बाकी क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 है, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। एक तो ये चीज। दूसरी इसमें क्या होता है कि ये स्क्वायर होता है। 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम है, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम है, 4 रोज हैं तो 4 ही कॉलम है। फिर नेक्स्ट इसको लिखते कैसे हैं? 2 रोज 2 कॉलम हो तो आप I2 का नाम लिखेंगे। और सिंपल सी बात है कि 2 रोज 2 कॉलम बनेंगे, डायगोनल में 1 आएगा, बाकी सब 0 होगा। I3 का मतलब है 3 रो 3 कॉलम, और डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होता है। I4 का मतलब है 4 रोज 4 कॉलम, और डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और बाकी सारे जीरोज होते हैं। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई फर्क, उससे आपके पास वो आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे ये उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। विद रियल नंबर्स द नंबर 1 इज रेफर्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी, ऐसी चीज जो किसी से मल्टीप्लाई करें तो उसमें फर्क ना पड़ता हो, उसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी वो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती, तो उसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक मैट्रिक्स हो, आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, और 2 मैट्रिसेस के आगे मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखाऊंगा। इसी के अंदर ही हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। तो आपके पास अगर तो मैथ्स टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये आपके लिए होना जरूरी है। अगर आपने मैथमेटिक्स की इक्वेशंस लिखनी होती है तो इसके अंदर हम जाके काम करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने ओपन करनी होती हैं। और सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट्स का पोर्शन है और इसमें से आपने स्क्वायर मैट लेनी है। फिर उसके बाद आपने मैट्रिसेस वाले पोर्शन में जाना होता है, और इधर से आप 3 by 3 का मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, और बल्कि मैं 2 by 2 का मैट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ। और इसके अंदर जो है मैं ले आता हूँ 1 1 0 एंड 0। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और मैं इसका देखता हूँ जूम का, मुझे इसका आइडिया नहीं है इसका जूम कहाँ से होता है। मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम जूम के साथ देखेंगे ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो चीजें। और इसको मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता तो हम यही लेते हैं 2 - 1 -3 4। तो इसने एक और 2 by 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आए और इधर आपने एक 2 by 2 का अंदर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। ये 2, और नेक्स्ट है जी -1, ये आ गया -1 -3 एंड 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना होता है, आपने ये चीज याद रखनी कि पहली रो जो है ये पहले वाले इधर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और सेम रो जो है वो दूसरे वाले कॉलम से फिर मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जाएं आप, और इनको मैं कॉपी कर लूँ पहले, और इधर ही पेस्ट करके इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो पहले तो इसको खत्म कर, अब ये सिंगल मैट्रिक्स, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप ये इधर लाएं, और पहला जो 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने जब ये लिखना है तो इसको आपने इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आता है प्लस, और प्लस के बाद फिर जो सेकंड एलिमेंट है इस रो का वो कॉलम के सेकंड एलिमेंट यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर ये इधर आप आते हैं, ये अगेन सेम रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो आप इसको करेंगे कि मल्टीप्लाई 1 को करेंगे आप -1 के साथ, और बीच में प्लस, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 4 के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई होगी। फिर आप यहाँ पर आते हैं, और सेकंड रो जो है अब उसकी बारी है। ठीक है, तो सेकंड रो जो है उसने मल्टीप्लाई होना कि ये जो रो है ये पहले इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो जो है वो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो आप इधर आते हैं और यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स के जो कि 2 है, फिर बीच में प्लस,
और फिर इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है और वो मल्टीप्लाई होगा ये वाले 3 के साथ जो कि -3 है और ये आपके पास हो गया। फिर इसी तरह से यही रो अगले कॉलम यानी 0 -1 से और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप आए और इधर आपने क्लिक किया और 1 की जगह इधर आ गया 0, आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से और बीच में प्लस और फिर हमारे पास आता है 1, आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं और इधर आपने ये पेस्ट करने के बाद चेंजिंग क्या आएगी 2 1 जा 2, ठीक है, और बीच में प्लस आएगा 0 इंटू -3 0। फिर यहाँ पर आते हैं ये चेंजिंग क्या होगी 1 1 जा -1 प्लस 0 इंटू 4 0। ये क्या होगा ये हमारे पास आएगा हाँ 0 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 0 हो गया और आगे आएगा 1 इंटू -3 जो है वो -3 होता है और फिर ये 0 इंटू 1 0 हो गया और फिर प्लस 4 1 जा 4 हो गया। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स हमारे पास बनता है 2 प्लस 0 जो है ये 2 प्लस 0 2 और ये -1 इंटू प्लस 0 जो है ये -1 और ये आ गया -3 और ये आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई हमने किया और मल्टीप्लिकेटिव, एक तो आपने इसमें सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, दूसरा आपने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव है इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और दूसरा आपने सीखा कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा इस मेथड को डिस्कस कर दिया। ठीक है, सो हम वापस चलते हैं हैंडआउट्स के पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज रह जाती है, लेक्चर हमारा एंड हो गया है। तो ये था सेशन नंबर हमारा 9, लेक्चर नंबर 9 इसका। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। स्टिल आपका कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्टूडेंट्स के साथ मेरा शेयर्ड होता है 0313627538 इसके अलावा आप मेरे फेस पे यूट्यूब पे आते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ओपन हो जाता है मेरा व्हाट्सएप अकाउंट। इधर एफबी पे क्लिक करेंगे मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन हो जाएगा, लिंक्डइन के साइन पे क्लिक करेंगे लिंक्डइन अकाउंट और ट्विटर के साइन पे क्लिक करेंगे तो मेरा ट्विटर अकाउंट होगा। सारी जगह में मेरे साथ कनेक्ट रहिए और आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।